हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पर्यावरण और हम, जो कि कक्षा 5 का अध्याय 11 यानी 11 जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण चैप्टर का नाम है। और ईवीएस एमसीक्यू एससीईआरटी और एनसीईआरटी का ये निचोड़ होगा जो आगामी परीक्षा सक्षमता 3, बीपीएससी टीआरई 4, डीएलएड इंट्रेंस, एस्टेट, यूपी टेट, रीट जैसे परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इसमें कुछ एडवांस प्रश्न भी होगा जो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अंत तक देखें और प्रश्न एक से बढ़कर एक है और देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पहला प्रश्न है, विश्नोई डैश की एक प्रजाति है, यानी जनजाति है, प्रजाति नहीं। जनजातीय समुदाय में विश्नोई आते हैं। तो डैश की, तो कहाँ के? तो महाराष्ट्र के, राजस्थान के, केरल के, तमिलनाडु के। आप लोग खेजरी वाला गांव का नाम सुने होंगे। खेजरी पेड़ का भी नाम सुने होंगे और खेजरीवाल गांव का भी नाम सुने होंगे। खेजरीवाल जो कि राजस्थान का एक गांव है। वहीं की एक महिला अमृता देवी बिश्नोई जो काफ़ी विख्यात हैं, इन्होंने अपनी बलिदान दे दिया खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए। तो ये जो बिश्नोई जनजाति है राजस्थान की मुख्य जनजाति है। कहाँ की? राजस्थान की मुख्य जनजाति है। दूसरा प्रश्न है, विश्नोई का अर्थ होता है। तो देखिए, विश्नोई का अर्थ होता है 28 या 27 या 29 या 39। तो इनका अर्थ होता है 29। विश्नोई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 29। इन्होंने 29, इनका देखिए ये 29 अर्थ होने का मतलब है कि ये 29 वचन लिए और उनमें से एक था कि ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का संबंध है पेड़ पौधों की सुरक्षा से, गांव की सुरक्षा से, खाद्यान्न की या दूध उत्पादन से। तो जो चिपको आंदोलन का संबंध है उसका सही जवाब हो जाएगा पेड़ पौधों के सुरक्षा से। अगला प्रश्न है, किसके आने से चिपको आंदोलन को बल मिला? अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना होगा क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं, जैसे कि मैं फेल हो गया। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। यहीं पे आप देख लीजिए, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जीव जंतुओं के संरक्षण के जगह को कहा जाता है। ऑप्शन है अभयारण्य, जंगल, मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए,
अभयारण्य है जो संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। और वनस्पतियों के साथ साथ जीव जंतुओं के संरक्षण को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो इसका जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा अभयारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कांवर झील राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय में। कांवर झील पक्षी राष्ट्रीय उद्यान यानी कांवर झील राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय ज़िले में है। यहाँ देखिए, पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुशेश्वर झील तो दरभंगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? 9 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1986, 1972, 1973 या 1980। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1986 में। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमको 72 और 86 में कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको देख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए और कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है? बाघ। और 13 नंबर प्रश्न मान कर के ही आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पशु है। ऑप्शन आपका नहीं दिया जाएगा, आपको कमेंट में जवाब, इसमें ऑप्शन में आंसर है, कमेंट में जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बात करें काजीरंगा और मानस का, तो ये असम में है और पेरियार केरल में स्थित है, केरल में। और आज का आखिरी प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, असम, केरल या उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए टेस्ट के लिए आप लोगों को 5 प्रश्न मॉक टेस्ट के लिए, हर एक सेट के बाद मैं मॉक टेस्ट कराता हूँ, जिसमें आपको 5 या 10 प्रश्न दिया जाता है और उसका जवाब आपको कमेंट में देना होता है। तो यहाँ ABCD करके 5 प्रश्न दे देता हूँ। प्रश्न A है, वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? ऑप्शन 2 ही दूंगा। A पहला राजेंद्र आर्लेकर
और दूसरा है बी विजय सिन्हा, विजय सिन्हा। ठीक है। बी नंबर प्रश्न है बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए है तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, और ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा विजय सिन्हा, विजय, चलिए ऑप्शन बी कर देता हूँ सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आप लोगों के लिए सी नंबर। बिहार का सबसे बड़ा, बिहार का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन है ए पूर्णिया और ऑप्शन बी शिवहर, शिवहर। डी नंबर ऑप्शन है, प्रश्न है भारत के किस राज्य की, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी बिहार, बिहार। और आज का आखिरी प्रश्न ई नंबर, भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, कमेंट में जवाब आप लोगों को देना है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग देखे होंगे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया था जो कि कक्षा 5 का अध्याय 11 जंतु जगत संरक्षण को देखा। फिर अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर का MCQ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें।